तो स्वागत है दोस्तों आपका द रियल टॉक में। मैं हूं कुशाग्र द्विवेदी और मेरे साथ है अविरल शर्मा। और अविरल, जी। वर्ल्ड कप अपने आखिरी चरण में, सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल। क्या बिल्कुल। लगता है एक बार और अब, मतलब इस बार आंसू क्या दिल टूटने के होंगे या खुशी के होंगे? इस बार आंसू निकलेंगे जरूर, लेकिन ब्लैक कैप्स के। इस लाइन के साथ ओके। मैं शुरू करना चाहूंगा ये वीडियो। ओके, ये तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बनाने में। हम्म। तो वर्ल्ड कप तो आप सबने लीग स्टेजेस को पूरा फॉलो किया ही होगा। इंडिया ने अनबीटन ये वर्ल्ड कप खत्म किया है, सॉरी अभी लीग स्टेजेस खत्म किए हैं, वर्ल्ड कप लीग स्टेजेस। होपफुली अनबीटन ही खत्म करेगा। ये इन्होंने होपफुली। स्पॉइलर अलर्ट दे दिया है कि इंडिया क्या करेगी 19 नवंबर को। जब अच्छा। 9-0 को 11-0 बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल बनाएंगे। स्ट्रीक बराबर कर देंगे। बिल्कुल बनाएंगे। और मेरा आपसे न्यूजीलैंड ने। डाउट था कुछ, आग्रह, ये हम वीडियो में जी। आगे बढ़े इससे पहले, कि हम्म। ऑस्ट्रेलिया का 2003 और 7 का कैंपेन 11-0 बताते हैं लोग। तो हाँ। क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे कि वो 11 विंस कैसे थी? जैसे इसमें तो क्लियर आपका राउंड रॉबिन 9 मैच और दो वो नॉकआउट्स, उसमें 11 मैचेस कैसे हुए? उसमें 11 मैचेस ऐसे हुए थे कि वो 2003 का वर्ल्ड कप था। हम्म। अ, वो तो मेरे ख्याल से ऐसा ही था जैसा 2023 का और 19 का हुआ है। नहीं नहीं नहीं। थोड़ा सा ये फर्क था उसमें क्योंकि ये टीम ज्यादा फॉर्मेट थी और केवल 92, 92 2019 और अब 90। हाँ, 23 में हुआ है। थोड़ा सा इधर उधर था पर बेसिकली उसमें ज्यादा फर्क नहीं था। हम्म। अगर आपको 11 और 15 का अगर वर्ल्ड कप अगर याद हो। आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं नहीं नहीं। ऑडियंस को। नहीं, मुझे याद है, चलिए आप बता मुझे दीजिए। लगता है इस क्वेश्चन से आप क्लीन बोल्ड हो गए। नहीं नहीं, याद था मुझे। नहीं नहीं, 7 का मैं बताइए। ब्रेक डाउन कर दूंगा, चलो। एक एक आप कर दीजिए, एक मैं कर देता हूँ। हम्म। तो कौन सा वाला बता रहे हैं? 3 का आप बता रहे थे, 2003 का। हम्म। तो 2003 में जहाँ तक मेरी याददाश्त है, एक तो हम्म। वही था पहले आपका राउंड रॉबिन फॉर्मेट। फिर उसमें सुपर सिक्सेस का फॉर्मेट होता था, जिसमें सुपर सिक्स था। बेसिकली आपके पॉइंट्स कैरी ओवर होते थे, और हम्म। हर टीम एक दूसरे के साथ खेलती थी फिर जो सुपर सिक्स में पहुंचती थी। तो आपके आई थिंक राउंड रॉबिन, और उस वर्ल्ड कप में शायद 14 टीम्स थी, जी। 2003 वाले में। हाँ। और बहुत सारे मैचेस, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने विड्रॉ कर लिया था पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से जिम्बाब्वे में, तो बहुत सारे मैचेस कैरी ओवर होने की वजह से इवन कीनिया सेमीफाइनल पहुंची थी। वो उस वर्ल्ड कप की सबसे हाँ। यूनिक बात है। तो आई थिंक आपके करीब कितने, अगर 14 थी तो 7, 6 मैच आपके हो गए ग्रुप स्टेजेस के, फिर 3 आपके वो सुपर सिक्सेस के, और फिर सेमीफाइनल फाइनल। तो ऐसे हम्म। आपके 11 हो गए 2003 में। अब 2007 का आप बताएंगे। 2007 का, अगर आपको 2012 का T20 वर्ल्ड कप किसी को याद हो, तो ये कुछ कुछ उसी फॉर्मेट में रखा गया था कि ग्रुप्स बहुत सारे थे। और हम्म। अगर इंडिया के ग्रुप की मैं बात करूं तो उसमें बांग्लादेश और श्रीलंका था। वैसे इंडिया के इस वर्ल्ड कप कैंपेन की बहुत ज्यादा बात होती नहीं है, फॉर ऑब्वियस करनी रीजन। भी नहीं चाहिए आज के टाइम पे। करनी भी नहीं चाहिए। तो काफी सारे ग्रुप्स थे और हर ग्रुप में 3 टीम्स थी। तो 2 मैचेस आपको मिले थे। अगर आप उन 3 टीम्स में से आप टॉप 2 में आते हैं तो आप आगे के लिए क्वालिफाई किए थे, करते हम्म। थे। और इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, दोनों मैच दोनों हार हार गई थी। गए थे। नहीं, आई थिंक एक। एक मिनट एक मिनट, 4 टीम थी ना, तीसरी बरमूडा थी, बरमूडा को इंडिया ने बहुत अच्छा बरमुडा से, कर। सॉरी सॉरी सॉरी। वो बरमुडा याद से, आता हाँ, है। हम वही तो कहता हूँ ना, बात होती नहीं तो भूल जाते हैं लोग। 413 रन जो बनाए थे कल, वही हाँ। रिकॉर्ड टूटने से बच गया। तो यही था। फिर 3 मैचेस आपको शुरू में मिलते थे। अगर आप उनमें से 2 जीत जाते हो तो आप आगे के लिए क्वालिफाई करते थे। हम्म। सेमीफाइनल फाइनल सेम था। और उसके बाद जो बीच का, जो जैसे इसमें सुपर सिक्स था, मुझे आइडिया नहीं है इसमें सुपर सिक्स है क्या था, इस राउंड को क्या बोलते थे। और उसके बाद आप आगे के लिए राउंड के लिए क्वालिफाई करते थे, जहाँ पे टॉप 4 टीम्स के सेमीफाइनल होते थे। और उसके बाद यूजुअल हम्म। बिजनेस। तो ये था। और ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों वर्ल्ड कप्स में 11-11 मैचेस जीते। अनडिफीटेड। अनडिफीटेड, एक तरह इवन से 22-0 2 वर्ल्ड कप में। अंडरटेकर की 99, स्ट्रीक तोड़ दी। 99 के मतलब जिस भी पॉइंट से वो नहीं हारे, और हम्म। 2011 में फाइनली जब पाकिस्तान से हारे, तो उस बीच में वो 34 मैचेस अनडिफीटेड गए। तो ये रिकॉर्ड तो आई डोंट थिंक सो कोई
पास भी आएगा ये इसके। तो ये तो अंडरटेकर ही तोड़ सकता था अगर ब्रॉक लेसनर से ना हरा होता तो। वो भी नहीं तो तोड़। चलिए मैच की बात कर लेते हैं। ज्ञान हो गया थोड़ा। हम्म। और न्यूजीलैंड की अगर इस वर्ल्ड कप कैंपेन की बात करें तो उनका काफी ठीक सा वर्ल्ड कप कैंपेन रहा है। इतना था कि वो क्वालिफाई कर जाएं, शुरुआत के 4 मैचेस जीते, उसके बाद थोड़ा सा डीरेल हो गया कैंपेन, इंडिया से हारने के बाद 4 मैचेस हार गए, अपना आखिरी मैच जीत के क्वालिफाई कर गए। और आखिर में काफी इजीली क्वालिफाई कर गए, पर उतना सेटिस्फाइड नहीं रहा उनका कैंपेन जिस काफी, तरह से अगर आप शुरुआत करी देखें थी। तो उनका कैंपेन 2019 से मिरर करा था। हम्म। 2019 में भी कुछ ऐसा ही रहा था कि स्टार्ट बहुत स्ट्रांग किया था, फिर काफी मैचेस हारे थे। और एक चीज जो नोटिस करने वाली है, वो क्वालिफाई हुए बिना किसी भी बड़ी टीम को हराए। ना उन्होंने जी। आपके ऑस्ट्रेलिया को हराया, ना साउथ हम्म। अफ्रीका को, और ना इंडिया को, जो कि बाकी तीन सेमीफाइनलिस्ट है। इंग्लैंड को उन्होंने जब हराया, ओपनिंग मैच था, तब मैं मानता हूँ तब इंग्लैंड वाज अ थ्रेट। हम्म। लेकिन वही फिर कहीं ना कहीं बात आती है क्लक फैक्टर वाली, कि क्या न्यूजीलैंड 2019 की तरह चारों टीम्स में सबसे लकीएस्ट सेमीफाइनलिस्ट है? क्या कहेंगे आप इस? कह सक कह सकते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से भी हारा था हम्म। और 400 रन बनाने के बाद हारा था। उन्होंने जिन टीम्स को हराया वो तो मतलब ऑब्वियस ही था कि इनको तो हरा ही लेंगे। हम्म। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेदरलैंड्स। आखिर में मुझे लगता है न्यूजीलैंड के जो ड्रेसिंग रूम होगा उसमें वो बोर्ड पे वही लिखते होंगे, डू इट व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। तो वो अपना बेस्ट संभाल के रखते हैं, मुझे लगता है ऐसी कुछ पॉलिसी है उनकी। एक्चुअली वो जब इंडिया से मिले तो वो अनडिफीटेड आए थे, तो उस टाइम हम्म। पे बहुत हाइप था उनका। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने बड़ा मैच तो केवल अपना ओपनिंग मैच ही जीता था, इंग्लैंड इंग्लैंड। से खेला था। और उसके बाद उन्होंने दो क्वालिफायर्स को हराया था, और एक शायद बांग्लादेश को हराया था। हम्म। और फिर जैसे इंडिया ने उन्हें हराया, एकदम उनकी मतलब कैंपेन बिल्कुल डीरेल हो गई। जबकि वो इंडिया ने जिस अच्छा जिस टीम मैच को, था। हाँ, आई थिंक इंडिया जो ये 9 मैचेस जीता है, अगर सबका हम समरी करें, तो 9 में से आई थिंक मैं कहूँगा 3 मैचेस गए थे थोड़े टक्कर के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। और उसमें भी आई थिंक सबसे ज्यादा फाइट न्यूजीलैंड नहीं दिया। तो आप इंग्लैंड वाले मैच को टक्कर का मानते हैं, 100 रन से हार गए। मतलब 229 पे आपकी टीम को ऑल हाँ, आउट कर दिया। इंडिया का शायद लोएस्ट स्कोर इस वर्ल्ड कप में वही है। वही है। और फिर मतलब 100 रन से वो एंड में हारे, वो बात ठीक है, लेकिन मतलब 229 पे तो ऑल आउट किया ही ना इंडिया। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में उनकी 550, 2 सेंचुरी है 9 इनिंग्स में। केवल 2 इनिंग्स में वो फ्लॉप हुए हैं, और केवल एक डक है उनका, वो इंग्लैंड वाले मैच में था। तो और इंडिया की अच्छा, अगर आप मतलब यही यही इस वर्ल्ड कप इंग्लैंड में की जो इंडिया की खास हालत बात थी उस हिसाब से इसको फाइट ही कह सकते हैं। कह सकते हैं। पर इंडिया की अगर आप यही इस वर्ल्ड कप में पूरे वर्ल्ड कप की खास बात है कि आप अगर आप स्कोर बोर्ड देखें तो आपको हम्म। लगेगा कि सारे मैचेस वन साइडेड जीते हैं। अगर कोई मैच ना देखे और सिर्फ स्कोर बोर्ड देखे, बल्कि पिछले आई 4 मैच थिंक। में शायद मेरे ख्याल से ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि 100 रन के मार्जिन से 4 मैच आप लगातार जीते हैं। हम्म। इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स, तीनों में 100, तो डेढ़ आई सौ, तीन थिंक सौ ढाई स्कोर सौ रन का कार्ड मार्जिन था। स्कोर कार्ड देखे ना देखे वन साइडेड ही रहे हैं, ये वन सच्चाई भी साइडेड ही रहे हैं। है। स्कोर कार्ड कोई देख के जज करे तो पहली बार सही जजमेंट होगा। क्योंकि एक्चुअली वन साइडेड रहे हैं। आई तो थिंक ओवरऑल मैच से आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या हो सकता है वानखड़े जो में? भी होगा सेमीफाइनल, जी। आई थिंक वानखेड़े में वही है, जो अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे इस वर्ल्ड कप में, कि चेजिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो जा रही है अंडर लाइट्स वानखेड़े में। स्टार्टिंग के दस हम्म। ओवर बॉल काफी स्विंग कर रही है, तो आई थिंक टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है अब। क्योंकि इंडिया, आप देखें, इंडिया ने आई थिंक श्रीलंका को खेला था वानखेड़े में, और क्या हुआ था हम सबको पता है। उसके हम्म। बाद ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान वाला मैच 91 फॉर 7 थे। उसके बाद जो मैक्सवेल ने किया वो सब जानते हैं। लेकिन वही अंडर द लाइट्स चेजिंग बहुत हार्ड है, तो आई थिंक टॉस प्राइमरी होगा। अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग ली और इंडिया को फिर हम्म। चेस करना पड़ा, तो कुछ कुछ याद आ जाएगा। जो हमें नहीं, हम क्रिकेट ही करना नहीं खेलेंगे इस बार, चाहे। फुटबॉल नहीं खेलेंगे। इस फुटबॉल नहीं बार खेलेंगे इस बार। फुटबॉल खिलाना है। खिलाना है। आई और थिंक टॉस। मैट हेनरी नहीं है वैसे इस बार। हम्म।
हाँ, वैसे मैट हेनरी नहीं डैमेज है। तो मेन मैट हेनरी ने किया था, डर बोल्ट का ज्यादा रहता है। लेकिन हाँ ये भी है। आई थिंक न्यूजीलैंड को जितना मैं जानता हूँ, वो इंडिया के अगेंस्ट काइल जेमिसन जरूर उतारेंगे, एक वो साइकोलॉजिकल फियर के लिए। तो क्या लगता है, तो किसकी जगह आपको लगता है कि काइल जेमिसन किसको रिप्लेस करेंगे? मैट फर्ग्यूसन या मैट साउदी? हेनरी की जगह। नहीं, मैट हेनरी की जगह तो खेल रहे हैं सऊदी, तो सऊदी या आई फर्ग्यूसन, थिंक इनमें से किसी एक को। बोल्ट बोल्ट साउदी जेमिसन, शायद लॉकी फर्ग्यूसन को हटा दें। अच्छा। हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या होगी? प्लेइंग कुछ 11 कुछ आई इंजरीज थिंक भी। मोस्टली जो है वही रहेगी। केन विलियमसन फिट है तो ऑब्वियसली वो कैप्टन करेंगे। हम्म। इकलौता चेंज मैं यही देखता हूँ कि मे बी जेमिसन आए लॉकी फर्गुसन की जगह, अदरवाइज आई थिंक सेम ही रखेंगे टीम। सेम ही रखेंगे। आपको कोई चेंज? और मुझे भी यही लगता है कि ये शायद जेम्स नीशम अगर फिट नहीं है तो वो भी अभी उनकी जगह बनती हुई मुझे दिख नहीं रही है। हम्म। तो जो टीम उन्होंने लास्ट श्रीलंका के अगेंस्ट खेली थी, अंटिल अनलेस कोई इंजर्ड प्लेयर वापस आ गया है, हम्म। तब तक मुझे लगता है यही टीम रहेगी। और इंडिया की तो आई थिंक मोस्ट सॉर्टेड टीम है। इंडिया की तो मुझे लगता है कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप जरा वो मेंशन कर रहे थे ऑफ द कैमरा सिराज का, कि उन्हें बॉल लगी हाँ थी। बस वही, मुझे बॉल लगी थी, पर उसके बाद उन्होंने बॉलिंग की थी और काफी ठीक दिख रहे थे मैच वैच के बाद भी। हम्म। ऐसा कुछ कमेंट्री में या पोस्ट मैच एनालिसिस में भी किसी ने कुछ सिराज की इंजरी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की थी। तो तो अगर मुझे लगता है खेलेंगे वो। इन केस अगर हम 1% मान के चले कि सिराज नहीं होंगे, तो आप उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को लाएंगे या अश्विन को? मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा ही, क्योंकि तीन स्पिनर और दो पेसर, ये थोड़ा सा, तीन स्पिनर वानखड़े में थोड़ा सा मुश्किल है, खिलाना भी बैटिंग और उसके साथ टीम को मैनेज करना भी। बैटिंग डेप्थ की आप बहुत बात करते हैं, तो अब आपको बैटिंग डेप्थ नहीं चाहिए? अश्विन आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा से तो बेटर बैट्समैन। पर है तो बैटिंग डेप्थ। 8 नंबर पे बुमराह बैटिंग कर लेते हैं, शमी भी बैटिंग कर लेते हैं। करने को तो और अब तो सभी कर बॉलिंग डेप्थ लेते। और अब तो बॉलिंग डेप्थ भी है। तीसरे स्पिनर की क्या जरूरत है जब आपके पास शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है। सही बात है, सही बात। और हमारे पास हार्दिक पांड्या के साथ एक मीडियम पेसर, इनको तो मीडियम पेसर ही बोल सकते हैं, विराट कोहली को। तो आप चार फास्ट बॉलर के राइट साथ आर्म खेलेंगे। क्विक। आप मीडियम पे राइट आर्म सिर कह क्विक। के उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करिए, राइट राइट आर्म क्विक क्विक, है। सॉरी। उन्होंने कल ओपोजिशन कैप्टन को भी आउट किया है, तो हम्म। इससे ज्यादा क्या ही। आई थिंक परफेक्ट फेरी टेल यही होगी, वर्ल्ड कप फाइनल में एक विकेट बचा होगा, विराट कोहली आएंगे बॉलिंग पे, एक इन स्विंगिंग बोल्ड विकेट, और उसके साथ इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगी। वाह, क्या बात है। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक मतलब छोटा सा पॉइंट जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, अगर हम मॉरली बात करें तो सबसे हम्म। ज्यादा डिजर्विंग कौन है वर्ल्ड कप जीतने के, विदाउट बीइंग बायस दैट यू आर एन इंडियन? देखिए, डिजर्विंग जिस तरह से इंडिया ये वर्ल्ड कप खेली है, अगर हम्म। इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतती है, तो जो भी मैच इंडिया हारेगी, चाहे सेमीफाइनल या फाइनल, उसे आपको अपसेट ही बोलना पड़ेगा। चाहे ऑस्ट्रेलिया से हारे, चाहे न्यूजीलैंड से हारे। ओ माय गॉड। मुझे लगता है ये अपसेट होगा बहुत अगर इंडिया बहुत हारी तो। हैवी स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। बहुत अपसेट होगा, क्योंकि बाकी ये उस तरह का मुझे लग रहा है कि अगर जैसा वेस्ट इंडीज फाइनल हारी थी इंडिया से 83 में, ये कुछ उस लेवल की क्रिकेट खेली है इंडिया ने। ये आप और देख नहीं, सकते मैं हैं, एक भावुक इंडियन फैन अपना आपा खो बैठे हैं। 10 और साल से वेट कर रहे हैं। बाकी बाकी ओपोजिशंस को बिल्कुल इन्होंने ब्रश असाइड कर दिया है। इंडियन टीम ने भी किया, मैंने अकेले थोड़ी और किया है। और इनका मानना है कि इंडिया जिससे हारेगी वो अपसेट होगा। हम्म। ये आपका कमेंट केन विलियमसन, टेम्बा बवूमा और पैट कमिंस ने नोट कर लिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी नोट कर लिया, वो बचा लेंगे। बिल्कुल। तो मेरा खैर क्वेश्चन ही इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इसी नोट पे हम विदाई लेते हैं। वी होप हम और वीडियो बनाए इस वर्ल्ड कप के लिए, जो कि एक चीज पर डिपेंड करेगा, वो आप सब जानते ही हैं। और तो उस चीज इसी को के साथ आप भी थोड़ा देखिए। गुड बाय अलविद। लाइक कमेंट लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब बोल दिया बोल हम लोग मैंने। दे रहे हैं, बस।
बोल